तो देखो ये पक्का बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि देने वाला दाता जो एक कहा जाता है, जिसमें दो आत्माएं पार्ट बजाती हैं, उनमें दाता बाप एक है और दूसरी आत्मा दाता है या लेता है? लेता है। जो खुद लेता है वो दूसरों को दे सकता है? नहीं दे सकता। माना बाप समझाते हैं मुरली में, वो त्रेता वाला राम वाली आत्मा नहीं। कौन सी आत्मा? संगम युग में जो राम का पार्ट बजाती है। रम्मिते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं, वो राम। अतीन्द्रिय सुख देने वाला कौन सी आत्मा है? इंद्रिय धारण करने वाली जन्म जन्मांतर की आत्मा है, या इस सृष्टि पर आने पर भी, शरीरधारी में प्रवेश करने पर भी अतीन्द्रिय स्टेज में रहती है? वो शिव की आत्मा है। अतीन्द्रिय सुख देने वाली कौन सी आत्मा है? शिव की आत्मा है। इसलिए शिवलिंग कहा जाता है। जो मंदिर में यादगार बनी हुई है साकार निराकार के मेल की, प्राचीन ते प्राचीन मंदिर सोमनाथ मंदिर में भी थी यादगार। बड़ा गोल लिंगाकार लाल पत्थर का लिंग, साकार की यादगार, और उसके बीच में निराकार की यादगार हीरा जड़ा हुआ था। वो निराकार अतीन्द्रिय सुख देने वाली आत्मा है। इसलिए शिवलिंग कहा जाता है या शंकर लिंग कहा जाता है? शंकर का लिंग नहीं कहा जा सकता। जब शिव प्रत्यक्ष होता है प्रैक्टिकल में इस संसार में महाशिवरात्रि पर, तब उस लिंग की यादगार संपन्न बनती है। कैसी यादगार? सदा शिव। क्या? कैसा सदा शिव? कि चाहे इंद्रियों का कैसा भी गहरे से गहरा कर्मेंद्रिय को सुख लेने वाली स्टेज हो, तो भी उस समय भी इंद्रियों से परे की स्टेज का सुख लेगा, आत्मिक सुख लेगा। देह की इंद्रियों के सुख में रमण नहीं करेगा। इसलिए उस लिंग को हाथ, पांव, नाक, कान, आंख नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता? ये आत्मा की स्टेज दिखाई गई है कि वो आत्मा जिसको शिवलिंग कहा जाता है, भगवान का सगुण रूप, साकार रूप, वो आत्मा भी निराकारी स्टेज धारण कर लेती है। निराकारी, निर्विकारी और निर्गुण, निरहंकारी। तो ये दो आत्माएं हैं जो कंबाइंड एक शरीर में पार्ट बजाती है और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देती है। वर्षा देने वाला बाप या माँ
वर्षा कौन देता है? बाप वर्षा देता है।